दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक चैलेंज दिया था आप सब लोगों को, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप डेली 90 दिन तक पढ़ते हैं और डेली 8 से 10 घंटे 90 दिन तक पढ़ते हैं, एक भी दिन बीच में मिस नहीं करते हैं और एक सही डायरेक्शन, सही रणनीति और सही प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, 100% है। आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार एसआई की तैयारी कर रहा हूं, इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, वनडे एग्जाम की, कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन शर्त इतनी होती है कि आप उसमें अपने साथ लॉयल रहना पड़ेगा आपको। आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम बुक हमारे सामने हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारा फोकस वहां है नहीं। आपको वो 8 से 10 घंटे जो बताए गए थे, पूरे फोकस के साथ आपकी बुक, आपके नोट्स और आप, केवल यही चीजें होनी चाहिए और कुछ नहीं। पूरे फोकस के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन आपका निश्चित है। लेकिन उसमें कुछ लोग करते हैं कि बुक सामने रखी है, कुछ और सोच रहे हैं, अभी रील्स देखना शुरू कर दिए हैं, अभी मूवीज देखना शुरू कर दिए हैं मोबाइल पर बैठे बैठे, तो वो सब नहीं चलेगा। अगर आप अपने साथ ही लॉयल नहीं है तो फिर आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि तुम्हारा या आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था नीचे कि सर हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को कि हम 90 दिन तक डेली 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे। तो आज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कौन कौन है वो लोग जो अभी भी पढ़ रहे हैं, या जिसने कमेंट नहीं किया था लेकिन वो फिर भी पढ़ रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आप सब लोग पढ़ रहे हैं तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि आप सब लोग मेरी बताई हुई बातों को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस ऐसे आते हैं कि सर हम आपकी बताई हुई बातों को जरूर फॉलो करते हैं, लेकिन क्या होता है आधी अधूरी बात फॉलो करते हैं और फिर वही लोग ब्लेम करते हैं, सर आपकी बताई हुई बातों से ये फायदा नहीं हो रहा है, हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं टेस्ट में। अरे आपने फॉलो ही कहाँ किया उसको कंप्लीटली। अगर आप कंप्लीटली फॉलो करते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, सिलेक्शन तो 100% होना है। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपको 8 से 10 घंटे तो निकालने ही हैं। और अगर एक सिलेक्शन लेने के लिए, एक जॉब लेने के लिए, एक वर्दी लेने के लिए दिन में आप 8 से 10 घंटे निकाल रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं उसको 8 से 10 घंटे तो पढ़ने के लिए चाहिए ही, इतना समय तो उस जॉब को चाहिए ही। जब तक आप इतना समय नहीं देंगे तो आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं अपने आप से कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। बुक अच्छी होनी चाहिए, नोट्स अच्छे होने चाहिए और आपका प्लान अच्छा होना चाहिए। जिस प्लान से आप पढ़ रहे हैं, आपका प्लान किस तरीके का होना चाहिए। आप 90 दिन का एक प्लान बना लीजिए कि मुझे किस दिन कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उससे क्या होगा कि आप कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। जैसे आपने बुक उठाई तो आपको कंफ्यूज होता है ना कि आज मैं कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ूं, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप पहले से ही प्लान। दोस्तों यूपीएसआई के लिए आज हम बात करेंगे चक्षु प्रकाशन के बुक की। देखिए इसमें यूपीएसआई के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है। इसमें 4 शॉर्ट पेपर्स भी हैं, लगभग 3200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। मैं आप सब लोग को इसकी दिखा देता हूँ विषय सूची। सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, रीजनिंग और मैथ, इसमें सब कुछ दिया गया है। और इसके अंदर से जो चीज़ें हैं वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से इसमें शॉर्ट पेपर्स हैं और संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें सब कुछ इसमें सब कुछ आपको दिया गया है, व्याख्या सहित उत्तर भी दिया गया है और आप इसको खरीद कर अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और इसमें अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। प्लान करके चलिए। और अगर आप प्लान नहीं कर सकते हैं तो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है आप उसमें जाकर ऐड हो सकते हैं। उसमें पूरी प्लानिंग है आपके लिए। आपको बहुत जल्द आपका सिलेबस भी उसमें खत्म हो जाता है और रिविजन भी। और जब वो खत्म होगा आपका जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसके बाद में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी जाएंगी। आपको कुछ कैप्सूल्स या कैप्सूल नहीं होते जो एंटीबायोटिक कैप्सूल होते हैं, उस तरीके की कुछ चीजें दी जाएंगी। आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और उसको पढ़ने से आपकी जो रैंकिंग है और आपके जो टेस्ट में नंबर हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज होंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो सिलेबस है पहले वो पूरा कवर करना होगा। उसके बाद में आपको धीरे धीरे एक एक पायदान ऊपर उठाना है। मुझे जितने भी लोग उसमें जुड़े हैं सभी लोगों को एक एक पायदान धीरे धीरे ऊपर उठाना है, उनकी मंजिल तक पहुंचाना है, ठीक है। तो वेल प्लान करके पढ़िए दोस्तों, और इतने समय तो आपको पढ़ना ही होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।